नमस्कार बच्चों, आज मैं फिर उपस्थित हो गई हूँ 10वीं कक्षा का छठा पाठ जो है बसंत की सच्चाई, जिसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। इसका पहला भाग मैंने किया है, अब दूसरा भाग जो है कंटिन्यू कर रही हूँ। तो पहले भाग में जो हमने देखा है, एक बाजार लगा हुआ है जिसमें एक लड़का जो है कुछ वस्तुएं बेच रहा है। ठीक है, फेरी वाले जो हैं यहाँ वहाँ घूमकर जो है वस्तुएं बेच रहे हैं। तो उसमें एक लड़का जो है जिसका नाम है बसंत। ठीक है, बसंत जो है वो 3 वस्तुएं बेच रहा है, एक बटन, दूसरा दिया सिलाई और तीसरा जो है छलनी। ठीक है, ये 3 वस्तुएं बेच रहा है और उसकी जो उम्र है वो 12 वर्ष का है। ठीक है, और वो जो है यहाँ से वहाँ उसके बदन पर जो है उसमें उसके शरीर पर जो है फटे हुए कपड़े हैं और नंगे पैर है, अर्थात उसके पैरों में चप्पल नहीं है। तो ये यहाँ से यहाँ जो है भागता हुआ वस्तुएं बेचने का प्रयास कर रहा है। तो उसकी जो नज़र पड़ती है एक व्यक्ति पर जिसका नाम है पंडित राजकिशोर, उस पर उसकी नज़र पड़ती है, उन्हें वो देखता है और उन्हें फोर्स करता है कि कुछ चीज़ें लो करके, मगर वो क्या है, कोई वस्तु लेने तैयार नहीं होते। तो वो कहता है छलनी लो, जो किस काम आती है, दूध छानने और चाय छानने के लिए। तो वो कहता है नहीं, मुझे नहीं चाहिए। फिर बोलता है बटन तो लो, तो वो बोलता है वो भी नहीं चाहिए। तो वो बोलता है बाद में दिया सिलाई का अर्थ है माचिस स्टिक। ठीक है, तो वो कहते हैं वो भी नहीं चाहिए। आखिरकार क्या करता है, साहब एक छलनी ले लीजिए, ऐसा बसंत कहता है। सिर्फ 2 आने की है। तो प्रश्न पूछा जाएगा छलनी कितने आने की है, तो 2 आने की। ठीक है, राजकिशोर कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें पैसे चाहिए ना, ये लो पैसे लो करके राजकिशोर उसे बहुत ही कठोर शब्द में कहते हैं। तो वो रूहान से रोने लगता है और कहता है, रोने लगता है अर्थात चेहरा जो है रोने का करता है, उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है और कहता है कि मुझे सुबह से जो है कुछ नहीं बिका है, तुम कुछ लोगे तो मुझे 4 पैसे होंगे। तो उसको आश्चर्य होता है। तो ठीक है, अपने जेब में से क्या है 2 पैसे निकालते हैं राजकिशोर और उसे देने के लिए जाते हैं। तो वो क्या है, वो 2 पैसे क्या है लेने से इनकार करता है और कहता है कि मुझे भीख नहीं चाहिए, अगर तुम लेना चाहते हो तो कुछ वस्तु मेरे से लो और मुझे पैसे दो। तो वो पूछते हैं कि अगर मैं छलनी लूँगा तो तुझे कितने का फ़ायदा होगा, कितने का लाभ होगा। तो वो कहता है 2 पैसे का। ठीक है, अब वो जेब में से कितने पैसे दे रहे हैं, 2 पैसे ही दे रहे हैं और लाभ भी कितना हो रहा है इसको, बसंत को 2 पैसे का। मगर बसंत जो है बहुत ही स्वाभिमान लड़का है, परिश्रमी लड़का है, ईमानदार लड़का है। वो मना करता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं भीख नहीं लेता, मुझे दोगे तो तुम वस्तु लो और मुझे पैसे दे दो। तो बाद में जो है ये सुनते ही राजकिशोर को आश्चर्य होता है कि इस संसार में, इस जगत में ऐसे भी लोग हैं। ठीक है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मन को हमारे लगती है ना। तो इसी तरह जो है कुछ बातों को जो है हम मन में बसा लेते हैं, कुछ व्यक्तियों को उनके स्वभाव से या उनके बातों से। ठीक है, ऐसे कुछ व्यक्ति रहते हैं जिसे हम मन में रखते हैं। तो इसी तरह राजकिशोर भी जो है बसंत को पसंद करने लगता है। तो वो ऐसी बातें करता है तो उसे अच्छा लगता है। फिर बाद में वो क्या करता है, जेब टटोलता है और कहता है कि मेरे पास नोट है। तो वो कहता है मेरे पास भी पैसे नहीं है। बसंत क्या कहता है, मेरे पास भी पैसे नहीं है। ठीक है, तुम नोट लाओ, मैं भुना लाता हूँ। भुना लाने का अर्थ है चिल्लर, अर्थात चेंज करके लाता हूँ। तो वो चला जाता है। चला जाने के बाद ये यहाँ पर राजकिशोर वेट करने लगता है, प्रतीक्षा करने लगता है, इंतज़ार करने लगता है। तो वो अब आएगा। 10 से 15 मिनट हो जाते हैं, 15 से 20 मिनट हो जाते हैं, मगर क्या है बसंत नहीं आता। तो राजकिशोर समझते हैं कि वो क्या हो गया, मेरे पैसे लेके चला गया, अर्थात उसने मुझे धोखा दिया। और फिर बाद में वो क्या अपने घर चले जाते हैं राजकिशोर। इतने में ये पहला दृश्य इतना हो गया। दूसरा दृश्य बताया गया है कि स्टेज पर जो है एक बालक है जो एक बोर्ड लगा हुआ है किशनगंज। ठीक है, किशनगंज ऐसा बोर्ड लगा हुआ है। वहाँ पर एक बालक जो है एक पता पूछता हुआ आ रहा है
जिसके शरीर में फटे हुए कपड़े हैं और नंगे पैर है, अर्थात चप्पल नहीं है और जूते भी नहीं है। तो वो लड़का जो है 10 साल का है और वो क्या है, किसी को पूछता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो वो एक व्यक्ति को, और उसका नाम क्या है, प्रताप। तो प्रश्न पूछा जाएगा बसंत के छोटे भाई का नाम क्या है, तो प्रताप। उत्तर याद रखिए आप लोग। तो वो जो है प्रताप जो है एक व्यक्ति को पूछ रहा है, क्यों जी किशनगंज यही है? तो वो कहते हैं हाँ यही है। तो वो कहते हैं किशोर राजकिशोर कहाँ रहते हैं? तो कौन राजकिशोर? अब दूसरा व्यक्ति है वो नहीं जान रहा कि कौन राजकिशोर। तो अब वो जो प्रताप कहता है, जो लेक्चर देते हैं वो, तो फिर भी वो क्या है, व्यक्ति नहीं पहचानता। बाद में फिर कुछ आगे चला जाता है तो दूसरा व्यक्ति दिखाई देता है, तो उसे पूछता है कि आप इसे जानते हैं क्या, राजकिशोर जी को? तो वो कहता है हाँ, मजदूर के नेता। ठीक है, राजकिशोर